अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब घर में हिफाजत से होंगे। आज हम जमात पंजुम मजमून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल सबक नंबर 2 ज़मीन की गर्दिश, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था? हमारी ज़मीन और हमारा निज़ाम शमसी। हमने सितारे और सैयारों इसके बारे में मालूमात हासिल की थी। अब हम ज़मीन की गर्दिश और उसकी महवरी गर्दिश के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आपने लट्टू को देखा होगा, लट्टू खुद के इतराफ घूमता है। कोई भी चीज जो अपने इतराफ घूमती है, हकीकत में वो नजर न आने वाली एक लकीर के इतराफ घूमती है। किसी चीज का खुद के इतराफ घूमना महवरी गर्दिश कहलाता है। वो चीज जिसे नजर न आने वाली लकीर की तरफ घूमती है, उसे इस चीज का महवर कहते हैं। आपने देखे लट्टू एक ही अपनी जगह पर घूमता है, जो हमें नजर नहीं आती है वो अपनी ही जगह पर घूमता है और उस लकीर को क्या कहते हैं? उस चीज का महवर कहते हैं। लेकिन हमें वो लकीर हमें नजर आती है क्या? नहीं। वो लकीर जो हमें नजर नहीं आती वो सिर्फ अपने इतराफ ही घूमती है। यानी किसी चीज का खुद के इतराफ घूमना क्या कहलाता है? महवरी गर्दिश कहलाता है। आपको ये क्या नजर आ रहा है? ग्लोब। आप देखेंगे कि शाखोल और जमीन का महवर, ये दोनों लकीरें एक दूसरे के साथ जाविया बनाते हैं। यानी जमीन का महवर झुका हुआ है। ऐसे झुके हुए महवर की हालत में ही जमीन घूमती रहती है। तस्वीर में जमीन का महवर एनएस लकीर के जरिए बताया गया है। यहाँ आपको नजर आ रहा है ग्लोब को इस तरह से घुमाइए। आपको ये क्रॉस नजर आ रहा है? इसी महवर पर जमीन गर्दिश करती है। देखिए तस्वीर में जमीन का महवर एनएस लकीर के जरिए बताया गया है। ये लकीर जमीन के मरकज से गुजरती है। एन और एस, इन नुकात को जमीन के खुतबैन कहते हैं। एन और एस को क्या कहते हैं? जमीन का खुतबैन कहते हैं। एन जमीन का शुमाली खुतुब है और एस जमीन का जुनूबी खुतुब है। शुमाली और जुनूबी खुतबैन के बीचों बीच जमीन की सतह पर एक दायरा बनाइए तो जमीन के दो मसावी हिस्से होते हैं। आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा जमीन के दो मसावी हिस्से। और एन और एस जब ये घूम रहा है तो आपको देखिए थोड़ी सी क्रॉस नजर आ रही है। एन यानी शुमाली खुतबैन और एस यानी जुनूबी खुतबैन। जमीन पर के ख्याली दायरे को खत इस्तवा कहते हैं। ग्लोब में आपको खत इस्तवा नजर आ रहा है। देखिए शुमाली निस्फ कुर्रे के नीचे है खत इस्तवा। खत इस्तवा की वजह से जमीन के दो मसावी हिस्सों को शुमाली निस्फ कुर्रे और जुनूबी निस्फ कुर्रे, जो खत इस्तवा की वजह से जमीन के दो मसावी हिस्सों को, किसकी वजह से? खत इस्तवा की वजह से जमीन के दो मसावी हिस्सों को शुमाली निस्फ कुर्रे और जुनूबी निस्फ कुर्रे कहते हैं। क्या कहते हैं? खत इस्तवा की वजह से जमीन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसे क्या कहते हैं? शुमाली निस्फ कुर्रा और जुनूबी निस्फ कुर्रा कहते हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। हमने एक मेज पर एक मोमबत्ती लिए। मोमबत्ती फर्ज कीजिए कि सूरज है और देखिए अब मोमबत्ती की रोशनी, देखिए कि ग्लोब के कौन से हिस्से पर रोशनी पड़ती है और कौन से हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। ग्लोब का यानी रोशनी का जो हिस्सा, सूरज का मोमबत्ती की रोशनी का जो हिस्सा जमीन के जो हिस्से पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? दिन कहते हैं। ग्लोब का रोशन हिस्सा यानी क्या कहलाता है? दिन कहलाता है। देखिए इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि किस हिस्से में रोशनी है, तो वो जिस रोशन हिस्से को क्या कहेंगे? दिन कहेंगे। और जिस हिस्से में जमीन के पिछले हिस्से में आपको रोशनी नजर आ रही है क्या? नहीं, रोशनी नजर नहीं आ रही है। तो जमीन का वो हिस्सा जो रोशन नहीं है उसे क्या कहते हैं? रात कहते हैं। ग्लोब को खुतूब शुमाल की जानिब से देखिए और घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में घुमाइए। हमारी जमीन भी खुद के महवर पर इसी सिमत यानी मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है। ग्लोब के मुख्तलिफ हिस्से बिल तरतीब उजाले की जानिब आते हैं और इसी तरतीब में उजाले से दूर हो जाते हैं।
जिस हिस्से पर रोशनी पड़ती है वहां दिन होता है, जहां रोशनी नहीं पड़ती वहां रात होती है। अब देखिए, सूरज की रोशनी जिस हिस्से पर पड़ रही है अभी वहां पर क्या है, दिन है, और जिस हिस्से पर पड़ नहीं रही है वो क्या है, रात है। आप देखेंगे कि जब जमीन का अपने महवर पर एक चक्र पूरा होता है, यानी एक महवरी गर्दिश पूरी होती है, तब वो दोबारा तुलु आफ्ताब होता है। यानी जमीन का एक हिस्सा अभी फिलहाल का है, अभी दिन की तरफ है। जब वो इस तरह से घूमेंगी, जब वो घूमेंगी तो ये हिस्सा जो दिन की तरफ था वो रात की तरफ आ जाएगा, और जो रात थी वो दिन की तरफ जाएगा। इस तरह से तुलु आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब आपको समझ में आएगा। किसकी वजह से, जमीन की महवरी गर्दिश की वजह से। अब ये हिस्सा है, क्या है, ये दिन है। यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो ये हिस्सा अभी क्या है, दिन है, यानी तुलु आफ्ताब है। यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, और ये क्या है, गुरूब आफ्ताब। यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं है, मतलब यहाँ पर रात हो रही है। अब इस तरह से जमीन अपने महवर पर गर्दिश करती है, तो जो दिन का हिस्सा है वो रात में तब्दील हो जाएगा, और जो रात है वो दिन में तब्दील हो जाएंगी। जमीन की एक गर्दिश के इस वक्फे को हम एक यौम कहते हैं। एक यौम के एक दिन और एक रात, ऐसे दो हिस्से हैं। वक्त की पैमाइश के लिए एक यौम के वक्फे को हम 24 मसावी हिस्सों में तकसीम करते हैं। हर हिस्सा 1 घंटा कहलाता है। जमीन अपने महवर पर घूमती हुई सूरज के इतराफ गर्दिश करती रहती है। हमने पहले भी पढ़ा है कि जमीन अपने महवर पर गर्दिश करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जमीन की महवरी गर्दिश कहते हैं। और जमीन किसके तरफ गर्दिश करती है, सूरज के तरफ गर्दिश करती है। जमीन को सूरज के इतराफ एक चक्कर लगाने के लिए जितनी मुद्दत दरकार होती है उसे क्या कहते हैं, साल कहते हैं। जमीन को सूरज के तरफ गर्दिश करने के लिए जितना वक्त दरकार होता है उसे क्या कहते हैं, साल कहते हैं। एक साल में तकरीबन 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन और 1 घंटा होता है। लीप साल ग्रीगोरियन कैलेंडर में एक साल के 365 दिन मान लिए गए हैं। इसके मायने यह है कि हर साल में 6 घंटे कम माने जाते हैं, यानी 4 साल में 24 घंटे या एक मुकम्मल दिन कम हो जाता है। इस दिन को ग्रीगोरियन कैलेंडर में हर चौथे साल फरवरी के महीने में एक जायद दिन जोड़ा जाता है। इस साल फरवरी महीना 28 के बजाय 29 दिन का होता है, और वो साल 365 के बजाय 366 दिन का होता है। इस साल को लीप साल कहते हैं। जमीन पर दिन और रात का वक्फा मसावी नहीं होता, या जमीन का महवर झुका हुआ होने और जमीन की मदारी गर्दिश की वजह से ये फर्क होता है। 24 मार्च से 23 सितंबर के अरसे में शुमाली निस्फ कुर्रे में दिन बड़ा होता है। 22 मार्च से 23 सितंबर के अरसे में शुमाली निस्फ कुर्रे में क्या होता है, दिन बड़ा होता है, जिसकी वजह से वहां ज्यादा हरारत होती है। 22 मार्च से 23 सितंबर के अरसे में शुमाली निस्फ कुर्रे में दिन कैसा होता है, बड़ा होता है। यानी इस अरसे में शुमाली निस्फ कुर्रे में गर्मा का मौसम होता है। इस अरसे में जुनूबी निस्फ कुर्रे में रात का वक्फा ज्यादा होता है। रात का वक्फा ज्यादा होने की वजह से इस हिस्से में हरारत कम मिकदार में मिलती है, इसीलिए जुनूबी निस्फ कुर्रे में सरमा का मौसम होता है। देखिए, शुमाली निस्फ कुर्रे में दिन बड़े होते हैं, इसलिए वहां पर कौन सा मौसम होता है, वहां हरारत भी ज्यादा होती है, तो वहां गर्मा का मौसम होता है। जबकि जुनूबी निस्फ कुर्रे में रात का वक्फा क्या होता है, ज्यादा होता है। वहां सूरज की रोशनी एकदम ज्यादा तेज हरारत में नहीं पहुंचती है, तो उस हिस्से में हरारत भी कम होती है। तो इस हिसाब से वहां पर कौन सा मौसम होगा, सरमा का मौसम होगा। 23 सितंबर से 22 मार्च के अरसे में जुनूबी निस्फ कुर्रे में दिन बड़ा होता है। अब देखिए, यहाँ पर 23 सितंबर से 22 मार्च के अरसे में जुनूबी निस्फ कुर्रे में क्या होता है, दिन बड़ा होता है, इसलिए वहां हरारत ज्यादा होती है। इसीलिए इस अरसे में जुनूबी निस्फ कुर्रे में अब हरारत ज्यादा है, तो जुनूबी निस्फ कुर्रे में जाहिर सी बात है कौन सा मौसम होगा, गर्मा का मौसम होता है। इसी अरसे में शुमाली निस्फ कुर्रे में रात बड़ी होती है, इसीलिए इस हिस्से को हरारत कम मिलती है। अब रात बड़ी है,
हरारत भी कम मिली, तो जुनूबी शुमाली निस्फ कुर्रे में नतीजन शुमाली निस्फ कुर्रे में फिर कौन सा मौसम होगा? सर्मा का मौसम होता है। लीप साल की वजह से तारीखों में फर्क आ सकता है। इसी तरह भारत में गर्मा, बरसात और सरमा ये 3 मौसम होते हैं। वैसे ही हम साल भर में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीशिर, झेली मौसम है, ये सब क्या है? झेली मौसम भी मानते हैं। इसी तरह 6 झेली मौसमों का चक्र होता है। मौसम की मुनासिबत से हमारे मुल्क में त्योहार व जश्न मनाए जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ गाने गाए जाते हैं और खेल खेले जाते हैं। भारत में कितने मौसम होते हैं? गर्मा, बरसात और सरमा ये मौसम होते हैं। इसके अलावा और झेली मौसम होते हैं, और झेली मौसम कितने? 6 है। और मौसम के हिसाब से हमारे मुल्क में क्या मनाया जाता है? त्योहार मनाए जाते हैं। चांद की शक्लें देखिए, आपको यहाँ पर चांद एक ही शक्ल में नजर आ रहा है क्या? नहीं, ये सारी की सारी क्या है? चांद की शक्लें हैं। चांद जमीन के तरफ गर्दिश करता है और जमीन सूरज के तरफ गर्दिश करती है, लेकिन ये दोनों मदार एक दूसरे से गुजरते हैं। इसीलिए सूरज, चांद और जमीन हमेशा एक ही कतार में हो ऐसा नहीं है। हमें चांद का जमीन के सामने का निचला हिस्सा नजर आता है, यानी जमीन पर से हमें हमेशा चांद का एक ही रुख नजर आता है। चांद बजाते खुद रोशन नहीं, सूरज की रोशनी चांद पर पड़ने की वजह से वो हमें जमीन से नजर आता है। सूरज, चांद और जमीन हमेशा एक ही कतार में हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। और सूरज के इर्द कौन गर्दिश कर रहा है? जमीन गर्दिश कर रही है। चांद बजाते खुद चमक सकता है क्या? नहीं। चांद किसकी रोशनी से चमक रहा है? सूरज की रोशनी से चमक रहा है। तो चांद बजाते खुद रोशन नहीं है, सूरज की रोशनी चांद पर पड़ने की वजह से वो हमें जमीन से नजर आता है। पूनम की रात को हमें चांद का जमीन की जानिब का पूरा हिस्सा नजर आता है। कौन सी रात? पूनम की रात को हमें चांद का जमीन की जानिब, यानी चांद का जो हिस्सा जो जमीन की जानिब होता है वो हमें पूरा नजर आता है। अमावस की रात को चांद का कोई हिस्सा नजर नहीं आता। पूर्णिमा से अमावस तक जमीन से चांद का नजर आने वाला रोशन हिस्सा छोटा होता जाता है। अमावस से पूर्णिमा तक चांद की शक्ल दोबारा बढ़ती जाती है। अभी हमने चांद की शक्लें देखे है ना, देखिए पूनम की रात को हमें चांद का जमीन की जानिब का पूरा हिस्सा नजर आ रहा है ना। अमावस की रात को चांद का कोई हिस्सा हमें नजर नहीं आता। अब पूर्णिमा से अमावस तक जमीन से चांद का नजर आने वाला रोशन हिस्सा छोटा होता जाता है। देखिए चांद के हिस्से छोटे होते होते जा रहे हैं। ये सबसे पहले जो पूरा हिस्सा नजर आ रहा है वो क्या है? पूर्णिमा है। लेकिन अमावस की रात को हमको चांद का हिस्सा नजर नहीं आता। अमावस से पूर्णिमा तक चांद की शक्ल दोबारा बढ़ती जाती है। अमावस से पूर्णिमा तक चांद की शक्ल दोबारा कैसी होती है? बढ़ती जाती है। और पूर्णिमा से अमावस तक चांद की शक्ल कैसी होती जाती है? छोटी होती जाती है। अमावस के दिन हमें चांद नजर नहीं आता है अमावस की रात को, लेकिन पूर्णिमा यानी पूनम की रात को हमें चांद पूरी तरह से गोल नजर आता है। कमरी महीने और कमरी दिन, अमावस से पूर्णिमा तक 15 दिन की चांद की शक्लें अशकाल कमर, जैसा कि अभी हमने तस्वीर में देखे। अमावस से पूर्णिमा की हालत तक पहुंचने के लिए चांद को 14 या 15 दिन दरकार होते हैं। अमावस से पूर्णिमा तक यानी पूनम की हालत तक पहुंचने को चांद को कितने दिन दरकार होते हैं? 14 से 15 दिन दरकार होते हैं। इसे 15वाड़े को रोशन 15वाड़े कहते हैं। अमावस से पूर्णिमा की हालत तक चांद को पहुंचने के लिए 14 से 15 दिन लगते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? रोशन 15वाड़े। पूर्णिमा के बाद चांद का जमीन की जानिब का रोशन हिस्सा छोटा होता जाता है और 14-15 दिनों के बाद दोबारा अमावस आती है। इस 15वाड़े को तारीख 15वाड़ा कहते हैं। इस तरह एक अमावस से अगली अमावस तक का वक्फा तकरीबन 24 तक 30 दिन का होता है। यानी एक अमावस से अगली आने वाली अमावस तक तकरीबन 28 से 30 दिन का
होता है। इस मुद्दत को कमरी महीना कहते हैं। एक अमावस से अगली अमावस, यानी आज अमावस है, अब आने वाली अमावस के लिए 28 से 30 दिन का वक्फा दरकार होता है। तो इस मुद्दत को क्या कहते हैं? कमरी महीना या कमरी महीना कहते हैं। कमरी महीने के हर दिन को कमरी दिन कहते हैं। कमरी महीने के हर दिन को क्या कहते हैं? कमरी दिन कहते हैं। इसी तरह से कमरी महीना और कमरी दिन किसे कहते हैं? यानी एक अमावस से अगली अमावस तक का वक्फा, यानी तकरीबन 28 से 30 दिन होता है। इस मुद्दत को क्या कहते हैं? कमरी महीना कहते हैं। और कमरी महीने में जो दिन होते हैं उसे क्या कहते हैं? कमरी दिन कहते हैं। तो आज हमने इस सबक में क्या सीखा? सबसे पहले हमने ये सीखा कि जमीन की महवरी गर्दिश की वजह से जमीन पर दिन और रात वाक़ होते हैं। फिर क्या सीखा हमने? जमीन की सूरज के इतराक मदारी गर्दिश और जमीन के महवर में झुकाव की वजह से जमीन पर मौसम होते हैं। चांद की जमीन के इतराक महवरी गर्दिश की वजह से हमें चांद की मुख्तलिफ शक्लें नजर आती है। एक अमावस से अगली अमावस तक की मुद्दत को कमरी महीना कहते हैं और कमरी महीने 28 से 30 दिनों का होता है। पूर्णिमा को खत्म होने वाले कमरी महीने के 15वाड़े को रोशन 15वाड़े कहते हैं। इसी तरह अमावस को खत्म होने वाले 15वाड़े को तारीख 15वाड़ा कहते हैं। कमरी महीने के हर दिन को कमरी दिन कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक समझ में आया होगा। खुदा हाफिज।